ठीक है दोस्तों, तो आपको पहला नियम हमने बता दिया है। अब हम लोग दूसरे नियम पे आते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 नियम होते हैं और हम लोग दूसरे नियम को पढ़ाने जा रहे हैं। दूसरा नियम की डिफिनीशन क्या है? दूसरा नियम की डिफिनीशन मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन करनी। मात्रा के परिवर्तन से गुण में परिवर्तन लाना। आप अभी समझे नहीं होंगे, लेकिन हम फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन करनी है, मतलब कि मात्रा के परिवर्तन से गुण में परिवर्तन लाना। पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे हमने एक लिया, कोई भी पॉट लिया और उसमें हमने एक पानी था, उसमें हमने आधा पानी फिल कर दिया और उस आधे पानी को जब हमने गरमाया तो वो एक सादा ही पानी था जो कि गर्म हो चुका था। लेकिन हमने उसमें क्या किया, हमने उसमें डाल दिया शुगर, हमने इसमें चीनी डाल दिया, हमने इसमें शुगर डाल दिया, ठीक है, हमने इसमें शुगर डाल दिया। तो जब हमने उसमें शुगर डाला तो शुगर धीरे धीरे क्या हुई, मेल्ट होने लगी। शुगर जैसे हमने उसके छोटे छोटे बूंद इसमें मेल्ट होने लगे। मेल्ट होने के बाद जब वो बिल्कुल से मेल्ट हो गए तो अब सादे पानी नहीं रह गए, क्योंकि जो पानी था वो अब बिल्कुल मीठा पानी बन चुका था। उसमें से सादे पानी का महत्व खत्म हो चुका था, वो अब मीठा पानी बन चुका था। अब इसका जो यही डिफिनेशन है हमारी, मात्रा के परिवर्तन से गुण में परिवर्तन लाना। मतलब पहले तो एक नॉर्मल पानी था, ये मात्रा हो गई, अब ये इसमें चीनी वाला पानी हो गया, ये गुड़ हो गया। मात्रा के परिवर्तन से गुण में परिवर्तन लाना। अभी हमने इसमें थोड़ा चीनी डाली जिसकी वजह से इसका टेस्ट थोड़ा बिगड़ा, लेकिन तब भी ये पानी नहीं रह गया। फिर हमने इसमें जितनी चीनी डालते जाएंगे उतना गुड़ आता जाएगा। मतलब मात्रा के परिवर्तन से गुण में परिवर्तन होगा। तो मात्रा का जो इसका पानी का महत्व था, जो टेस्ट था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा जब हम लोग इसमें चीनी डालते जाएंगे। यही हमारी डिफिनेशन कह रही है कि मात्रा के परिवर्तन से गुण में परिवर्तन लाना। मात्रा के परिवर्तन से गुण में परिवर्तन लाना है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का दूसरा नियम कहता है, जो कि हमने अभी आपको चीनी और शुगर का एग्जाम्पल दिया है। और एक और हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। किसी भी चीज को बदल देना। मान लीजिए मेरे टेस्ट हुए, किसी और के टेस्ट हुए। एक स्टूडेंट था 10th क्लास का, ठीक है, एक 10वीं का स्टूडेंट था, उसका एक छोटा टेस्ट हुआ जिसमें उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए। फिर उसके बाद उसने डिसाइड किया ठीक है हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जब उसके टेस्ट मिले थे उसके पहली बार, तो उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, उसके 5 मार्क्स आए थे। फिर उसके बाद और अच्छे से पढ़ाई की, फिर धीरे धीरे और अच्छे मार्क्स पाने लगा। फिर जैसे 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 उसके पहले से 6 आए, फिर 7 आए, फिर 8 आए, फिर 9 आए। फिर एक वक्त ऐसा आया जब उसके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ गए। तो क्या हुआ, मात्रा के परिवर्तन से गुण में परिवर्तन आया। जो स्टूडेंट था उसके पहले 10 में से 5 मार्क्स आते थे। फिर उसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, पढ़ाई करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से उस स्टूडेंट का जो मार्क्स थे वो आने शुरू हो गए 10 आउट ऑफ 10। मतलब उसने मात्रा के परिवर्तन से गुण में परिवर्तन ला दिया। मतलब कि उसने उस समय कुछ चेंज कर दिया। उसने पहले अपने अंदर कमी देखी कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है, फिर उसके अंदर अपने गुण में लाया। मात्रा के परिवर्तन से गुण में परिवर्तन लाना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का दूसरा नियम कहता है कि मात्रा के परिवर्तन से गुण में परिवर्तन लाना। किसी भी चीज को हम बदल दें, चीज वही रहेगी लेकिन हम उसको बदल दें, उससे बेटर कर दें, या फिर